नानी का जादुई घर। आर्यन अपनी माँ के साथ नानी के घर पहुंचा। पुराना बड़ा सा घर और वहाँ के बड़े बड़े पेड़ देखकर वो थोड़ा सहम गया। उसने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से बोला, माँ, क्या मैं यहाँ रात को अकेले सो पाऊंगा? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी घर का भारी दरवाज़ा खुला और नानी बाहर आईं। उनके चेहरे पर एक बड़ी और प्यारी मुस्कान थी। उन्होंने आर्यन को अपनी बाहों में भर लिया। मेरे राजदुलारे आर्यन, देखो, मैंने तुम्हारे लिए ताज़ा और मीठे लड्डू बनाए हैं। नानी के गले लगते ही आर्यन को बहुत अच्छा महसूस हुआ। दोपहर का समय खेल कूद में बीता। नानी और आर्यन ने बगीचे में जाकर ढेरों रंगीन बुलबुले उड़ाए। धूप पेड़ों के पत्तों से छनकर नीचे आ रही थी। आर्यन खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। सूरज ढलने लगा और खिड़की से ठंडी हवा आने लगी। नानी आर्यन को अंदर ले गईं और उसे एक बड़ी सी कहानी की किताब दिखाने लगीं। नानी की कहानियाँ इतनी मज़ेदार थीं कि आर्यन को लगा जैसे वो खुद उन कहानियों का हिस्सा बन गया हो। रात हो गई थी। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर आसमान में एक बड़ा और चमकता हुआ चांद था। देखो नानी, चांद कितना पास लग रहा है, आर्यन ने उत्साह से कहा। उसे अब बाहर का अंधेरा डरावना नहीं बल्कि सुंदर लग रहा था। चलो आर्यन, अब बिस्तर पर जाने का समय हो गया है, नानी ने प्यार से कहा। उन्होंने आर्यन को उसके नरम और साफ सूती पजामे पहनाए। नानी के हाथों से चंदन और मोगरे की धीमी खुशबू आ रही थी, जिससे आर्यन का मन शांत हो गया। नानी ने आर्यन को बड़े से बिस्तर पर लेटा दिया। उन्होंने उसके ऊपर एक रंगीन और भारी रज़ाई डाल दी। ये कोई मामूली रज़ाई नहीं है आर्यन, नानी ने फुसफुसाते हुए कहा, ये प्यार की रज़ाई है। इसे ओढ़ने के बाद केवल अच्छे सपने ही आते हैं। आर्यन की आंखें भारी होने लगीं। नानी उसके पास बैठ गईं और धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरने लगीं। उन्होंने एक पुरानी और मधुर लोरी गाना शुरू किया। नानी की आवाज़ किसी शहद जैसी मीठी लग रही थी। नानी का हाथ महसूस करते हुए आर्यन गहरी नींद में सो गया। उसे सपने में दिखा कि वो बादलों पर सवारी कर रहा है। कमरे का कोना कोना नानी के प्यार और सुरक्षा से भरा हुआ था। अब उसे कोई डर नहीं लग रहा था। सुबह हुई तो खिड़की से सूरज की किरणें आर्यन के चेहरे पर पड़ीं। वो उठकर सीधे रसोई में गया, जहां नानी उसके लिए गर्मा-गर्म पराठे बना रही थीं। नानी, कल रात बहुत मज़ा आया। क्या मैं आज भी यहीं सो सकता हूँ? आर्यन ने खुशी से चहकते हुए पूछा।